बच्चा लोग, जस्ट प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको पार्टनरशिप डीड पढ़ाई थी, इसके साथ ही कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और वहां मैंने आपको बताया था कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वहां मैं आपको काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो बच्चा लोग, आज पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी टीएस ग्रेवाल बुक से है। मैं आपको एडवांस में बताते हुए चल रहा हूं कौन सी बुक के हैं, टीएस ग्रेवाल बुक के। बुक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चा, पहली ही लाइन में लिखा है पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। हमने पार्टनर्स ने आपस में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो आप लोगों को यार वापस से प्रीवियस क्लास का याद दिला दूं, रूल्स एप्लीकेबल याद है ना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान रखना है, जो कि पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को तो 6% देना है और ना कुछ देना है ना कुछ लेना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रखना है। सो क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, सैलरी सीधा सीधा लिखोगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, वापस से बोलूंगा, पार्टनर की कैपिटल के ऊपर नो इंटरेस्ट चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो 6%। आपका पॉइंट भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। देखो बच्चा, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो आपको इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम, ठीक है। और आगे आओ, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हो, तो आंसर होगा आपका इक्वली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो इंटरेस्ट कोई भी चार्जेस आपको नहीं करना। पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन नहीं देना ना लेना है। एक और पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब बच्चा जरा एफ पॉइंट में और सी पॉइंट में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, देखो यार, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, यहां ध्यान से समझना, जब भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 6% इंटरेस्ट आएगा, यह हमारा लिखा हुआ है रूल्स में। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है, ध्यान से देखना, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, यानी हम कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस नहीं पे करेंगे, ठीक है। हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये एक प्रकार से ड्राइंग हो जाती है, क्योंकि पार्टनर यार फर्म से ले रहा है ना कि दे रहा है, तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जरा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टीएस ग्रेवाल बुक का ही काफी सारे केसेस हैं, रीड आउट करेंगे। तो महेश, रमेश, सुरेश तीन पार्टनर है फर्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। बच्चा, उनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब यार बिजनेस चलाते चलाते पहले ही साल में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अब उन सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप करोगे और हम भी करेंगे। चलो पहला पॉइंट है हमारे पास, महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। बच्चा, एक पार्टनर है महेश, चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, बट दो पार्टनर एग्री नहीं करते। क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? याद करो, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने का। लिख दो भाई, नो, आप लोग अच्छे से लिखोगे, नो इंटरेस्ट शैल बी प्रोवाइड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल। देन आओ सेकंड आओ, रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। बच्चा, सैलरी की बात होगी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। एक पार्टनर चाहता है सैलरी दी जाए, दोगे? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, दोगे सैलरी, कमीशन दोगे? ना बच्चा ना, ऐसी गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। देन महेश और रमेश, अभी दो पार्टनर चाहते हैं सुरेश शुड बी पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। देखो यार, ध्यान से देख लो क्वेश्चन, महेश और रमेश क्या चाहते हैं कि सुरेश इंटरेस्ट पे करे। क्यों पे करे? क्योंकि फर्म ने उसे लोन दिया है,
देखो वापस से मैं आपको दो चीजें याद दिला देता हूं। यहां देखो, पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को 6%, यहां पर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। ध्यान रखोगे केस, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। पढ़ लो अच्छे से जरा केस। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय दी फर्म, ठीक है, बट सुरेश डज नॉट एग्री। तो बच्चा साफ साफ लिखोगे नो इंटरेस्ट शेल बी चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। एक प्रकार से ड्राइंग हो गई। और आओ, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो बच्चा दोनों ने कैपिटल बहुत ज्यादा लगा रखी है, महेश और रमेश ने। डिसाइड्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो वो दोनों चाहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाए। अब याद करो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल से कोई भी मतलब नहीं है, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इक्वली। सो लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है। चलो अभी बच्चा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप सोचोगे क्वेश्चन थर्ड छोड़ दिया, तो बच्चा एक एक क्वेश्चन करवाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। जैसा सेकंड क्वेश्चन था वैसे ही थर्ड है, सिंपल है। कोई पॉइंट डाउट में होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलो अभी आओ, बोस सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। साफ साफ लिख दिया भाई, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। आगे बढ़ो, तो अब लिखा है बोस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख। 1 अक्टूबर के दिन इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। वेरस चटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम दी फर्म। चटर्जी ने फर्म से 50,000 रुपए का लोन लिया है 1 अक्टूबर के दिन। अब लिखा है डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं। भाई डिस्प्यूट्स को जरा सॉल्व कर दो, लड़ाई झगड़े हैं, सॉल्व करो बच्चे की लड़ाई झगड़े। तो पहला पॉइंट है, बोस डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट 10% एक्स्ट्रा कैपिटल के ऊपर। बच्चा पार्टनरशिप डीड तो है नहीं और ये इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है, वो भी कैपिटल पर। दोगे ना बच्चा ना, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। आगे पढ़ो, सरकार डिसाइड्स दैट हिज सन डीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिज हाफ ऑफ द शेयर। बोस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री। बच्चा यार, एक पार्टनर है वो चाहता है उसका बेटा भी फर्म में एडमिट हो जाए, बट बाकी के जो दो पार्टनर हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं। क्या आप किसी भी पार्टनर के डिसएग्री होने पर क्या आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो? आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। सो उसका बेटा, उसका सन पार्टनर में एज अ पार्टनरशिप फर्म ऐड नहीं हो पाएगा। आगे आओ, बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम दी फर्म एट द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स विच इज 12% पर एनम। तो यार बोस और सरकार चाहते हैं कि चटर्जी ने फर्म से लोन लिया था तो 12% इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। यार एक प्रकार से ये ड्राइंग की तरह हो गई, तो यहां पर हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ध्यान रखोगे, बार बार वो बात मुझे बताना ना पड़े कि फर्म से लोन लेना और फर्म को लोन देना दोनों में फर्क होता है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6%, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। एक और पॉइंट है, सरकार हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम दी फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। यार ड्राइंग कर ली, तो ये दोनों लोग चाहते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाए 10%। तो यार ड्राइंग के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो सिंपल से पॉइंट थे, आसान से पॉइंट थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पर आओ, जरा क्वेश्चन 5 पर आओ, ठीक है। रीड आउट करो और सारे केस को आप ध्यान से समझोगे। तो ए एंड बी पार्टनर है 1 अप्रैल 2021 से विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। बस यही तो प्रॉब्लम आ जाती है कि भैया कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। आप देख रहे हो 5वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में आपको यही पढ़ा रहा हूं कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। चलो एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 35,000 20,000। बच्चा दो पार्टनर है ए और बी, 1 अप्रैल से बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कैपिटल लगाई थी 35 और 20। सो 1 अक्टूबर 2021 के दिन ए ने लोन दिया 8,000 टू दी फर्म। अब यहां ध्यान रखना यार, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अभी मुसीबत वाला काम है।
पार्टनर ने फर्म को दिया है 6%, तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है, बट पढ़ो पूरा। सो विदाउट एनी एग्रीमेंट, ठीक है, एस टू इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के एग्रीमेंट के, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 शो करता है प्रॉफिट 15,000, बट दी पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यार प्रॉफिट आया एक साल के बाद 15,000, जो पार्टनर है वो इंटरेस्ट के ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं। अब ये बताओ, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इंटरेस्ट पे करोगे? अभी बिल्कुल करोगे, ठीक है। वापस से एक बार बताता हूं यार, ये है पार्टनर, ये है फर्म। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट मिलेगा 6%, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है, ध्यान रखोगे, फर्म ने पार्टनर को दिया है तो नो इंटरेस्ट, हमें कोई भी इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। यहां आराम से पढ़ लो, साफ साफ लिखा था ए गिव अ लोन ऑफ 8,000 टू दी फर्म, ए ने लोन दिया था, तो एक काम करो बच्चा, जरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना दिया था बच्चा? 8,000, ठीक है। कितना परसेंट दोगे? साइलेंट है तो 6%, वो भी पर एनम होता है। तो बच्चा ये जो लोन है वो 1 अक्टूबर के दिन दिया गया था, साल खत्म हो रही है 31 मार्च को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपके 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 6 मंथ्स का निकालोगे, 6 2 जा 2 0 2 0 2 4 जा 8 और 6 6 4 जा 24 240 आपका आएगा, ठीक है। अब ये देखो, जरा प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट हम लोगों ने कितना कमाया था? आप प्रॉफिट सोना प्रॉफिट ऑफ 15,000, ठीक है, 15,000 रुपए प्रॉफिट कमाया था, माइनस करोगे इंटरेस्ट, क्योंकि सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं 240 रुपए, ठीक है। 15,000 में से 240 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 14,760, ठीक है, 14,760, 240 इंटरेस्ट हो गया, ये कहलाएगा अभी डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अभी ये बताओ, क्या पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग को लेके कोई भी एग्रीमेंट है? प्रॉफिट कौन से रेशियो में शेयर करोगे? ए और बी सिर्फ दो पार्टनर है, कुछ भी नहीं दे रखा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आप इक्वली शेयर कर दोगे। कितना शेयर करोगे? इक्वली, ए और बी के बीच में कितना शेयर करोगे? इक्वली। तो इक्वली तो समझते हो, 15,760 का आधा कर दो बच्चा। सो 15,760 का आधा करोगे आप तो 7880 इसे मिलेगा और 7880 इसे मिलेगा, ठीक है। सो ये है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इसे इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चा छोटे छोटे 5 ही क्वेश्चन थे, इजी से क्वेश्चन थे, सिंपल से क्वेश्चन थे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अब वीडियो वैसे भी खत्म हो चुकी है या होने वाली है, सो बच्चा वीडियो खत्म होते ही एक बार टीएस ग्रेवाल पुस्तक उठाना और अपनी कॉपी में 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना। हाँ यार, लगता है देखने में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, पढ़ लिया समझ आ गया छोड़ देते हैं, बच्चा ऐसे काम मत करना, प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। सो एक एक क्वेश्चन कॉपी में भी लिखना स्टार्ट कर दो। तो चलो इन्हीं सब शब्दों के साथ में आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, मिलूंगा आप सभी लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके बता सकते हो। सो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।